और रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की बात नहीं होती। और किसी को लगता हिंदू के बच्चे खतरे में है और किसी को लगता मुसलमान के बच्चे खतरे में है। अरे धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा कि दुष्ट लोगों के कारण हमारे हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में है, हमारे हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में है। परमादरणीय अतिथिगण, उपस्थित शिक्षक मंडल एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं सुगरा 12th B की छात्रा आज इस अवसर पर बाल अधिकार के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदुस्तान का भविष्य कौन है? हिंदुस्तान का भविष्य कौन है? हिंदुस्तान का भविष्य हमारे हिंदुस्तान का भविष्य है हमारे देश के बच्चे। हाँ, इसके सब्जी मान्यवर हमारे देश के बच्चे। बच्चों को भगवान का स्वरूप कहा गया है और किसी भी देश की असली संपत्ति वहां के बच्चे होते हैं। फिर हम बच्चों को उनके अधिकारों से क्यों महरूम रखते हैं? बड़े अक्सर अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं और जागरूक रहते हैं, परंतु बच्चों को उनके अधिकारों से क्यों वंचित रखते हैं? हमारे संविधान में 18 साल से कम तक के बच्चों को नाबालिग कहा जाता है, जिन्हें भारतीय संविधान कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें बाल अधिकार या चाइल्ड राइट्स कहते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि इन अधिकारों का बच्चों को प्रयोग करना चाहिए। मनाते हैं हम ऐसे दिवस लगातार, मनाते हैं हम ऐसे दिवस लगातार, कम नहीं होता है पर बच्चों पर अत्याचार। और आज भी बच्चे सह रहे भेदभाव का दंश, निर्धन वंचित शिक्षा से कुपोषण का शिकार। और कब पाएंगे देश के बच्चे प्यार भरा संसार, कब पाएंगे श्रम से मुक्ति व पौष्टिक आहार। और शिक्षा में भेदभाव, धनी निर्धन गांव शहर, कब पाएंगे बाल वृंद समता का अधिकार, समता का अधिकार। मान्यवर, आज कुछ लोगों की गलत सोच के कारण हमारा बच्चों का जीवन और उनका भविष्य खराब हो रहा है। आज कुछ लोगों की गलत मानसिकता के कारण एक बड़ा समूह बच्चों का गलत उसमें जा रहा है, गलत वे में जा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए और ये अवसर इसीलिए होते हैं कि हम बच्चों को उनके अधिकार के बारे में बताएं, हम बच्चों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करें। तभी इन अवसरों को हम सही से मना पाएंगे जब हर एक बच्चा अपने अधिकार